बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाज़ रावियों ने यूँ रिवायत की है कि तुरैत में मज़कूर है, वो अहले तुरैत को अच्छी तरह मालूम था। कहते थे कि हमारे पास जो याह्या बिन ज़करिया का सफ़ेद रेशमी जुब्बा है, जब अब्दुल्ला अब्दुल मुत्तलिब के घर में पैदा होंगे तब इस सफ़ेद जुब्बे से खून निकलेगा। और जब एक मुद्दत के बाद उससे खून निकला तब उन सबको मालूम हुआ कि अब्दुल्ला अब्दुल मुत्तलिब के घर में यानी मक्का में पैदा हुए हैं, और उनकी पुष्ट से जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा नबी आखिरी ज़मा पैदा होंगे वो हमारे दीन को मनसूख करेंगे। बस ये मालूम करके चंद यहूदी मुत्तफ़िक होकर अब्दुल्ला को मार डालने को मक्का में आकर एक मुद्दत तक रहे। आखिर अब्दुल्ला का कुछ भी ना कर सके और सख्त हज़ीमत पाकर यहाँ से शाम में जा बसे। और अब्दुल्ला बड़े हुए तब कभी कभी मक्का से निकलकर मैदान की तरफ सैर को चले जाते थे, और उसमें ये देखते थे अपनी पुष्ट से एक नूर चमकता हुआ दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है, एक मशरिक को जाता है और एक मगरिब को जाता है। फिर एक लम्हे बाद पुष्ट में आ रहा है। तब अब्दुल्ला ने अपने बाप से जाकर ये हाल बयान किया तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मुद्दत हुई है, मैंने एक ख्वाब देखा था कि सिलसिला नूरी मेरी पुष्ट से निकलकर चार हिस्से होकर चारों तरफ गया, और एक हिस्सा आसमान की तरफ, दूसरा हिस्सा ज़मीन की तरफ, एक मगरिब की तरफ और एक मशरिक की तरफ। और फिर कुछ देर बाद एक दरख्त सब्ज़ बन गया, और एक शख्स को देखा कि नहायत पाकीज़ा उस दरख्त के पास खड़े हुए हैं। तो मैंने उनसे पूछा, तू कौन है? वो बोले, पैगम्बरे खुदा नबी आखिरी ज़मा हूँ। ये सुनकर मैं ख्वाब से बेदार हुआ और सुबह को जाकर काहिनों से उसकी ताबीर पूछी। उन्होंने मुझसे बयान किया, तुम्हारी पुष्ट से एक नबी आखिरी ज़मा पैदा होंगे और जितने बनी आदम हैं सब उन पर ईमान लाएंगे। ऐ बेटा, उस नूर ने मेरी पुष्ट से तुम्हारी पुष्ट में नकल किया होगा। तुम खुश रहो, अल्लाह तुमको खुश रखे। जब ये बात लोगों में फैली तो यहूदियों के दिल में हसद पैदा हुआ। चंद यहूदियों ने इत्तफाक किया और कसम खाई कि जब तक अब्दुल्ला को मार न डालेंगे तब तक और कुछ काम ना करेंगे। इसीलिए वो मक्का में आकर मुद्दतों रहे। एक दिन अब्दुल्ला को मैदान में तन्हा जाते देखा, तब सब दुश्मन फुर्सत पाकर अब्दुल्ला को मारने नंगी तलवारों के साथ मैदान की तरफ चले। अचानक वहाब इब्ने अब्दुल मनाफ, जो कि पैगम्बरे खुदा के नाना जान थे, वो उनके करीब थे। जब उन्होंने दूर से देखा कि अब्दुल्ला को सब यहूदी मारने आए हैं, उनकी पुष्ट पनाही में आ गए और उसी वक्त आसमान की तरफ नजर उठाकर देखा। एक जमात फौज ही फौज आसमान से बसूरत आदमी और उनके हाथों में तलवारें हैं, वो लेकर उन यहूदियों के मारने के इरादे से आए हैं। बस एक लम्हे बाद वहां खड़े होकर देखा कि उस फौज ने उन यहूदियों को मार डाला जो अब्दुल्ला को मारने आ रहे थे। और वहाब इब्ने अब्दुल मनाफ ने यह हाल देखकर अपने घर में अपनी बीवी से जाकर कहा कि तुम अब जाकर कहो कि मेरी बेटी आमना से अपने बेटे अब्दुल्ला की शादी कर दो। तब उसी वक्त उनकी बीवी ने अब्दुल मुत्तलिब से जाकर ये बात कही कि मेरी बेटी आमना का ब्याह अपने बेटे अब्दुल्ला से कर दो। ये सुनकर अब्दुल मुत्तलिब ने ये बात मंजूर कर ली और अब्दुल्ला का निकाह आमना के साथ कर दिया और फिर अपने ही घर में रखा। कुरैश की औरतें जो अब्दुल्ला से निकाह की तमन्ना रखती थी, वो सब अब्दुल्ला के निकाह की खबर सुनकर गम के मारे बीमार हो गईं। एक रिवायत में है कि इस गम में तकरीबन 40 औरतें मर गईं, और जो ज़ैबो ज़िनत और पारसाई परहेजगारी आमना की थी, वो किसी कुरैश की औरत की ना थी। वो नूर जो मोहम्मद मुस्तफ़ा का अब्दुल्ला की पेशानी में चमकता था, फिर वो नूर 12वीं तारीख जमादियुल आखिर की शब जुमे में अब्दुल्ला के सल्ब से हज़रत आमना के रहम में आया, और इसी शब रिजवान को हुक्म हुआ कि दरवाजे बहिशत खोल दे, और इसी शब तमाम बुत रूए ज़मीन के सरनगू हुए और इब्लीस का तख्ता उलट गया, यानी बिल्कुल पामाल हो गया। और सरदार शैतान लईन मशरिक से मगरिब को जाकर दामने कोह में चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा, और उसकी आवाज़ सुनकर तमाम शयातीन वहीं जमा हुए और आपस में कहने लगे कि ऐ सरदार, तुम किस लिए रोते हो? आखिर क्या मुसीबत आ पड़ी है? वो मलून बोला कि उससे ज़्यादा और क्या मुसीबत होगी कि अब तक मोहम्मद आखिरी ज़मा का ज़माना नहीं था और अब उनका ज़हूर बिल्कुल करीब है, और जब वो पैदा होंगे तो सारे जहां की मखलूक उनकी ताबेदारी करेगी, और फिर दीन उनका क़यामत तक जारी रहेगा, और हमारे मानने वाले खुदाओं को यानी लात उज़्ज़ा को बातिल करेगा। तमाम मखलूक मशरिक से मगरिब तक मुसलमान होगी, और उनके ही वास्ते खुदा ताला ने हमको जन्नत से निकाल दिया और मरदूद कर दिया, और अगर मैं सर पत्थर पर या पत्थर सर पर मारूं तो भी कुछ ना हो सकेगा। ये सुनकर जिन्हों की जमात ने कहा कि तुम तसल्ली रखो, हमसे जिस तरह भी हो सकेगा बनी आदम को गुमराह करेंगे।
اور اپنے لات عزا کی عبادت ان سے کروائیں گے۔ ہم اپنی پوری طاقت خرچ کریں گے لیکن ہرگز خدا کی راہ پر چلنے نہ دیں گے۔ یہ سن کر اس سردار شیطان لعین نے کہا، اچھا مجھے بتاؤ کہ تم کس طرح ان کو خدا کی راہ سے بہکاؤ گے؟ وہ لوگ تو نیک راہ اختیار کریں گے، نہیں عن المنکر سے باز رہیں گے، خیرات، زکوٰۃ اور صدقات کریں گے، وہ حرام کاری نہیں کریں گے۔ تب ان شیطان جنہوں نے کہا کہ کچھ پرواہ نہیں، ہم ان کے عالموں کو کسی کام میں مغالطہ دیں گے تاکہ وہ اس میں بھٹک جائیں، اور جاہلوں کو دولت اور گمراہی میں رکھیں گے، اور صاحب اطاعت کو دکھاوے کی خواہش دلائیں گے۔ پھر سردار شیطان نے کہا، جب وہ علم اور زہد میں غرق ہوں گے تم کس طرح ان پر غالب ہوگے؟ ان کو کس طرح سے راہ راست بہکاؤ گے؟ جنہوں نے کہا، ہم ان کو لالچ کی راہ میں شہوت دلائیں گے، پھر اسی طرح وہ ہماری تابعداری کریں گے اور جو ہم کہیں گے اسی پر عمل کریں گے۔ تب وہ سردار لعین نے کہا، اب مجھے تسلی ہوئی۔ ایک روایت میں ہے کہ اس زمانے میں مکہ کے ملک میں قحط تھا اور لوگ بھوک کے مارے عاجز تھے، کھانا نہ ملنے کی وجہ سے وہ بھوکے مر جاتے تھے۔ جب آمنہ حاملہ ہوئی تب خدا کی رحمت سے پانی برسا، زمین سیراب ہوئی، تمام درخت تر و تازہ ہو گئے اور ہر درخت اپنے اپنے پھل لایا، اور لوگ اچھی طرح سے میوے کھاتے اور تمام تنگی قحط کی جاتی رہی۔ کائنات کی ہر چیز، چرند اور پرند، سرور کائنات کے آنے کی بشارت دینے لگے کہ اب ظہور نبی آخری زماں قریب ہے۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ آمنہ نے اپنے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص آسمان سے نازل ہو کر کہتا ہے، اے آمنہ، تیرے پیٹ میں جو ہیں وہ سرور کائنات ہیں، جب یہ پیدا ہوں گے تو ان کا نام محمد رکھنا، اور اپنی زبان سے یہ الفاظ کہو، نعوذ باللہ من شر کل حاسد، یعنی میں پناہ چاہتی ہوں اللہ کی حاسدوں کے شر سے۔ یہ خواب آمنہ نے اپنے سسر عبد المطلب سے جا کر کہا، اور جس طرح دیکھا منو ان اسی طرح بیان کر دیا۔ انہوں نے یہ خواب سن کر اس خواب کی تعبیر بیان کی اور پھر کہا، کسی سے یہ راز مت کہنا کیونکہ یہ خواب بالکل سچا اور حقیقت ہے، ایسا ہی لڑکا تمہارے گھر میں پیدا ہوگا۔